नमस्कार साथियों। तो आज है 25 अगस्त 2026। दोस्तों बाजार आज लगभग 80 से 90% टाइम नेगेटिव में रहने के बावजूद भी सरप्राइजिंगली आज पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया। और अगर सब कुछ सही रहा ऐसा ही कल सुबह तक, तो कहीं ना कहीं कल भी मार्केट एक बढ़िया पोजीशन पे ओपन हो सकता है। चलिए अब मार्केट के बारे में दोस्तों बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारी मिला है, कुछ इंपॉर्टेंट डेटा भी आपको मैं दिखाऊंगा। बट आगे बढ़ने से पहले दोस्तों प्लीज आप लोग चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लेना अगर आपने अभी तक नहीं किया तो, या आप इस चैनल पे नहीं हो तो। और साथ में जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है ना, इसको जरूर दबा देना ताकि आगे आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके जल्द से जल्द। और देखिए आज दिन के मैं ऑलरेडी 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक की और वीडियो अपलोड कर भी चुका हूँ। आई होप कि सर आप लोगों ने देख लिया। अगर आपने नहीं देखा तो काइंडली इस वीडियो को देखने के बाद चेकआउट करके जरूर आना। ओके, सबसे पहले आइए चेकआउट करते हैं कि आज हमारे मार्केट एनालिस्ट दोस्त ने क्या कहा। देखिए आज इस टॉपिक को कवर किया है LKP सिक्योरिटीज की तरफ से एक एनालिस्ट ने। अब इस एनालिस्ट का कहना यह है क्योंकि आज क्लोजिंग काफी बढ़िया दे दिया ना, क्लोजिंग काफी बढ़िया दे दिया, तो जिसके ऊपर बेस करके इन्होंने कहा अपर साइड में 24,400 से लेके 24,480 ये अगला रेजिस्टेंस, लोअर साइड में 24,240 को मेंशन किया एज ए सपोर्ट पॉइंट। अब दोस्तों कल एक बहुत बड़ा चांस है, कल एक बहुत बड़ा चांस है कि निफ्टी 50 24,500 को हिट कर सकते हैं। अब क्रॉस कर पाएगा नहीं कर पाएगा वो अलग बात है, हिट करने का बहुत बड़ा चांस है। आगे आपको पता चल जाएगा मैं आप ऐसा क्यों कह रहा हूं। अच्छा अब देखिए सेम टॉपिक को कवर किया मनी कंट्रोल की तरफ से दूसरे एक और एनालिस्ट ने। देखिए टेक्निकल व्यू, निफ्टी 50 नीड्स टू सस्टेन ट्यूसडेज हाई टू टारगेट 24,500। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात का, अच्छी बात यह है कि आज जहां पे हाई हिट किया, काइंड ऑफ आप कह सकते हो जहां पे क्लोजिंग दिया, तो उसके ऊपर सस्टेन करना जरूरी है, यानी स्टे करना जरूरी है, रहना जरूरी है। तो निफ्टी 24,500 का अचीव कर सकता है, ये सेकंड एनालिस्ट ने कहा और काफी हद तक सही भी है। अच्छा बैंक निफ्टी के लिए 20 डेज की जो EMA है, मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, वो एक बहुत ही क्रूशियल लेवल है 57,900 को क्लेम करने के लिए। अच्छा कुछ रेंज भी मेंशन किया, सबसे पहले 24,300 इसके ऊपर होल्ड करना जरूरी है। अगर होल्ड कर गया एनालिस्ट के हिसाब से 24,500 हिट कर सकता है। उसके बाद क्या, उसके बाद अगस्त पे शुरू में जब हमने देखा था कि निफ्टी अपना जो हाई हिट किया था 24,774, वो अगला टारगेट। लोअर साइड में सपोर्ट पॉइंट मेंशन किया 24,200 को। खैर इस टॉपिक को दोस्तों हम इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट पे अच्छे से डिटेल में चर्चा करेंगे। अब चलिए कुछ इंपॉर्टेंट मार्केट से रिलेटेड जानकारी आपके साथ मैं शेयर करता हूं, एक्सप्लेन करता हूं, थोड़ा पेशेंसली आप लोग देखिए सुनिए समझते जाइए। सबसे पहला डेटा देखिए आज रात 8:43 पे। अच्छा दोस्तों मिडिल ईस्ट में क्राइसिस होने के कारण, तो आपको पता ही होगा, देखिए ट्रम्प पागल है बट मूर्ख नहीं है। मूर्ख क्यों नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि व्यापार कहां से किया जाए और कैसे बढ़ाया जाए। अब देखिए जैसे स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद है, दुनिया में जो डिमांड है तेल की, ऑब्वियसली वो कम नहीं होगा और बढ़ेगा क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रहा है दिन प्रतिदिन। तो उसको फुलफिल करने के लिए अब यूएस भी एक बहुत बड़ी एक्सपोर्टर है। तो रिसेंट डेटा के हिसाब से भारत जो है यूएस से LPG, चाहे वो मतलब क्रूड हो सकता है या आपके LPG गैस हो सकता है, लगभग 73% दोस्तों ज्यादा खरीदा है इस बार। तो आप समझ पा रहे हो ना कि क्यों यूएस, मतलब बहुत लोगों को लगता है कि यूएस यहाँ पे शायद फंस गया। अरे फंस कुछ नहीं गया, टोटली व्यापार चल रहा है। और भारत क्या है, भारत दोस्तों, भारत चाइना ये दुनिया की बड़े बड़े कंज्यूमर है। इवन चाइना को भी मैं नाम लूंगा, चाइना भी एक बहुत बड़ा कंज्यूमर है यूएस क्रूड ऑयल की, यूएस LPG की। जैसे कि भारत रशिया से भी खरीदते हैं, यूएस से भी खरीदते हैं, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट रिपोर्ट काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए UPI हम लोग आज की डेट में सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं ट्रांजैक्शन पर्पस, है ना। मतलब मैं तो ऐसे ऐसे लोग सुनता हूँ कि मतलब जो मतलब महीनों पर सालों पर हो चुका है जो पैसे में हाथ नहीं लगाया। ऑनेस्टली कह रहा हूँ, कभी कभी दिन तो मतलब मेरा भी हो जाता है कि मतलब जो आज की डेट में UPI पे, क्योंकि फटाफट हो जाता है आपकी, मतलब जो होता है ना खुला की जरूरत नहीं पड़ता। तो देखा गया कि पिछले 10 सालों में UPI की जो ट्रांजैक्शन वो 4,000 गुना इंक्रीज हुआ, 4,000 गुना। एक बार मैं आपको समझा देता हूँ, ये देखिए जो फाइनेंशियल ईयर 17 में सिर्फ ₹0.07 लाख, मतलब बहुत ही कम आप कह सकते हो, इतना ट्रांजेक्शन हुआ था।
जो आज की डेट में फाइनेंशियल ईयर 26 में 314 लाख करोड़ की ट्रांजैक्शन हुआ है, मतलब 4000 गुना इंक्रीज हुआ पिछले 10 सालों में। अच्छा, नेक्स्ट रिपोर्ट आप देखिए, ये अभी की एकदम ताजा अपडेट मैं आपको दे रहा हूं भारत की प्रधानमंत्री की तरफ से। पीएम मोदी रिव्यू प्रोजेक्ट विद इन्वेस्टमेंट ऑफ 30,000 करोड़ अंडर प्रगति मीटिंग। तो यहां पे बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर याद रखना, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के ऊपर टोटल छह इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के ऊपर 30,000 करोड़ की दोस्तों निवेश होगा। रेलवेज, रोड, पावर सेक्टर, 3 सेक्टर इंपॉर्टेंट है, रेलवेज, रोड, पावर, RRP याद रखना, ठीक है। बट हाँ, यह भी कंफर्म नहीं हुआ, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी रिव्यू कर रहा है, उसके बाद इसको अप्रूव करेगा। आ जाइए नेक्स्ट रिपोर्ट। ये इंपॉर्टेंट है, जो आपको मैं बार बार कहता हूं, भारत की जो डेटा सेंटर फुटप्रिंट, क्या आपको पता है कि अभी मतलब 2030 तक एक एस्टिमेट के हिसाब से 101 मिलियन स्क्वायर फीट दोस्तों हो जाएगा, 101 मिलियन स्क्वायर फीट। और बहुत सारे दोस्तों आपको डेटा सेंटर बेस्ड, बहुत सारे AI बेस्ड जो कंपनी की स्टॉक्स है, आज आपको बहुत ही डिस्काउंटेड वैल्यूएशन में मिल रहा है। और ये अभी की रिपोर्ट है दोस्तों, ये अभी की रिपोर्ट है। फर्स्ट हाफ 2026 में आज भारत की कितना है डेटा सेंटर, 27 मिलियन स्क्वायर फीट, और इसको कितना करने का टारगेट रखा है, 101 मिलियन स्क्वायर फीट, मतलब कितना गुना, लगभग रफली मान के चलिए 3.5 से 4 गुना के आसपास, 4 गुना पूरा नहीं बट 3.5 गुना के आसपास। तो इतना जब होगा अगले 5 सालों में, इस पर्टिकुलर सेक्टर की जो कंपनीज है उसका वैल्यूएशन कितना होगा, थोड़ा सा आप इमेजिन कीजिए, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो समझदार लोग हैं उनके लिए इशारा ही काफी है। अच्छा, अब आ जाइए कुछ इंडिविजुअल शेयर्स के ऊपर भी कुछ अपडेट्स हैं, जस्ट अ मिनट देखिए। अच्छा दोस्तों, लास्ट डे आपको मैं एक न्यूज इन्फॉर्म किया था, याद कीजिए। TCS जो है ना हमारे टाटा कंसल्टेंसी, ये पॉर्श मतलब हाँ वही आपके स्पोर्ट्स एंड लग्जरियस कार मेकर, उसका ही एक सब्सिडरी कंपनी है, उसका नाम है MHP, उसको एक्वायर किया था, ये आपको मैं अपडेट दिया था। तो उस एक्विजिशन के बेस पे मोस्टली ब्रोकरेज ने इसको डाउनग्रेड किया है TCS को। CT, HSBC कहा कि भाई ये इसमें मतलब गड़बड़ हो सकते है, ये मतलब एक्विजिशन के बाद, ये प्रोसेस के बाद, लेट्स सी क्या होता है आगे, ठीक है। अच्छा, दूसरी तरफ आ जाइए, ब्रेनस्टन की तरफ से आज PFC और REC को भी कट किया टारगेट, मतलब डाउनग्रेड किया बेसिकली, प्रेजेंट सिनेरियो के ऊपर बेस करके कहिए, या जो इसका मर्जर होगा उसके बेस पे। जैसे कि REC को 420 से टारगेट कम करके 410 की दिया है, और PFC को 500 की टारगेट की जगह 465 रुपए की टारगेट दिया है ब्रेनस्टन ने, ठीक है। अच्छा, फिर आ जाइए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आपके वेल्सपन कॉर्पोरेशन। वेल्सपन कॉर्पोरेशन आपको पता होगा लास्ट वीक में काफी ज्यादा चर्चे में था, क्योंकि कंपनी को कितना 17 या 18,000 करोड़ के आसपास एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला था कंपनी की, मतलब हिस्ट्री में रिकॉर्ड ऑर्डर मिला था। अब सुनने को आ रहा है, ये आज रात की एकदम ताजा अपडेट है, मतलब अभी हुआ नहीं है, कल होगा, कल 26 तारीख होगा। कंपनी की जो CEO है ना, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वो 1,417 करोड़ की स्टेक बेचेगा भाया ब्लॉक डील के थ्रू, लगभग 63 लाख शेयर बेच देगा, कल होगा ये ब्लॉक डील, ठीक है। तो कल इसके ऊपर नजर रखना, शेयर काइंड ऑफ मूवमेंट दे सकता है, अगर डिमांड रहा, मतलब ठीक ठाक अगर रिस्पॉन्स मिला तो ऑब्वियसली शेयर में गेनिंग होगा, अगर नहीं मिला तो कहीं ना कहीं शेयर में ड्रॉप भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अब एक और यहाँ पे अपडेट है, कोटक पता होगा आपको, जो एक डोमेस्टिक ब्रोकरेज कंपनी है, कोटक सिक्योरिटीज की तरफ से भारत की IT कंपनीज को पीक किया है, और साथ में इन्फोसिस को डाउनग्रेड किया है, जबकि TCS को, टेक महिंद्रा, हेक्सावेयर, ये सब को, कोफॉर्ज, इस सब को तो यहाँ पे अपग्रेड किया है आज, ठीक है। अच्छा, एक और रिपोर्ट जरा ले लीजिए, ये भी आपकी इंपॉर्टेंट है। इंडिया टारगेट $55 ट्रिलियन इकोनॉमी बाई 2047, जो सरकार की टारगेट है, या हम सब की टारगेट आप कह सकते हो, कि भारत को एक डेवलप नेशन बनाना। और जो यहाँ पे एक एस्टिमेट रखा है कि अगले लगभग 21 सालों में, क्योंकि आज 2026 चल रहा है, टारगेट है 2047 की, 21 सालों में भारत की इकोनॉमी $55 ट्रिलियन हिट कर जाएगा। अब कौन कौन सी सेक्टर इंपॉर्टेंट है दोस्तों, AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, मुझे लगता है AI से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग दोस्तों इंपॉर्टेंट है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, क्योंकि भारत को अगर 55 छोड़िए $40 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना है ना, 55 बनेगा नहीं, वो बात की बात है, अगर 40 भी बनना है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, तो भाई काम करना पड़ेगा, और
बहुत सॉलिड रेट में काम करना पड़ेगा, एफडीआई एंड सनराइज सेक्टर, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, वैसे दोस्तों आप में से कितने लोग एग्री करेंगे पता नहीं, कमेंट करके बताना। मतलब क्या आपको लगता है कि 2047 तक भारत की इकोनॉमी जो आज लगभग $4 ट्रिलियन के आसपास है वो पहुंच पाएगा? बट अगर इसके आसपास भी पहुंच गया ना, $40-45 ट्रिलियन, मैं कहूँगा इनफ, बहुत है। बट आशा रखता हूँ कि जो टारगेट है 55 उससे ज्यादा ही होगा। एनीवे दोस्तों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। बट जाने से पहले दोस्तों, वैसे आपको पता है कि आप अगर इस चैनल की मेंबर्स हो तो जो भी आपका कमेंट आएगा, जो भी आपका क्वेश्चन रहेगा, उसका मैं जवाब दे दूंगा। तो सिर्फ उसके लिए कुछ करने, बहुत ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ इस चैनल की मेंबरशिप लेना है, जो शुरुआत होते हैं ओनली 59 रुपीज से, जो कि आई थिंक कि आज की डेट में हर कोई अफोर्ड कर सकते हैं, बहुत एक्सपेंसिव प्राइस नहीं है, 59 रुपीज मंथली। तो आपको ही बेनिफिट मिलेगा, जो भी आपका क्वेश्चन रहेगा, क्वेरीज रहेगा, मैं जवाब दे दूंगा कमेंट बॉक्स में। उसके साथ साथ अगर आपको पोर्टफोलियो रिव्यू, स्टॉक सजेशंस के लिए प्लैटिनम कार्ड दोस्तों जरूर ले लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिलहाल दोस्तों यूएस मार्केट भी काफी बेटर मूड में है। बेटर मूड इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि शुरू में जितना बढ़िया ओपनिंग हुआ था, उसके बाद यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया, शुरू में ही थोड़ा डिक्लाइन, फिर ऊपर नीच करते करते अभी थोड़ा सा पॉजिटिव में चल रहा है, बट स्टिल 0.19% ऊपर ही है। दूसरी तरफ नैस्डैक कंपोजिट की पोजीशन भी बेटर, लगभग 0.59% पॉजिटिव में चल रहा है। अच्छा, क्रूड ऑयल के अंदर दोस्तों गिरावट हुआ। क्रूड ऑयल आज सुबह हमने देखा था 1.5% नीचे था, आज शाम की जब मैं पहले वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तब लगभग 2% नीचे था, याद आ रहा है। अभी आप देख सकते हो $87.39 पर बैरल, यानी 3.5% दोस्तों नीचे आ चुका है। ये आज रात की लगभग 10 बजे की डेटा मैं आपको दिखा रहा हूं, सही है। अब क्रूड ऑयल गिरेगा मतलब इकोनॉमी में इंपैक्ट पड़ेगा, मार्केट में इंपैक्ट पड़ेगा, इंडियन मार्केट में, है कि नहीं। गोल्ड फिर से रिकवर होने लगा, चलो सोने पे सुहागा। अब बहुत ज्यादा रिकवर नहीं हुआ ऑब्वियसली, बट जो नेगेटिव में था वो तो एटलीस्ट पॉजिटिव में कन्वर्ट हो चुका है ना। सिल्वर भी रिकवर हो रहा है, जो सुबह से 1-1.5% नीचे चल रहा था अभी ग्रीन में आ चुका है। इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन में साथियों बहुत तगड़ा गेन हुआ। कल तक कहां पे था पता है? ये देखिए, थोड़ा मैं आपको बॉक्स करके देता हूँ, 95.75 रुपी 1 यूएसडी के अगेंस्ट में, और अभी कहां पे पता है? 95.23, मतलब लगभग आप कह सकते हो 50 पैसा या 50 पैसा कम हुआ, मतलब वैल्यूएशन इंक्रीज हुआ एक्चुअली। और वैल्यूएशन जब इंक्रीज होता है वो ऑब्वियसली बात, इकोनॉमी तो इंपैक्ट पड़ता ही। अच्छा, विप्रो की एडीआर वर्जन 0.5% ऊपर चल रहा है। इन्फोसिस की एडीआर वर्जन 1% के आसपास ऊपर चल रहा है। आईसीआईसी बैंक की एडीआर वर्जन 1.37% पॉजिटिव में चल रहा है। और आपके एचडीएफसी बैंक की एडीआर वर्जन लगभग 0.34% पॉजिटिव में चल रहा है। तो मतलब चारों के चारों जो एडीआर में है इंडियन कंपनी की पोजीशन वो पॉजिटिव में है। आइए अब चेकआउट करते हैं हमारे गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन कहाँ पे है, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, फिलहाल आप देखिए, क्योंकि आज मंथली एक्सपायरी था, ठीक है, तो इस डेटा को आप मत देखिए, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि ये जो आपको मैं दिखा रहा हूँ ये आपके अगले महीने मतलब सितंबर की एक्सपायरी है, बट ये रियल टाइम डेटा है 10:17 पे। अब यहाँ पे आप नोट करना कितना पॉइंट ऊपर, मतलब आज दोपहर को जब भारतीय बाजार बंद हुआ था उसके बाद गिफ्ट निफ्टी की जो एडजस्टमेंट के बाद, क्लोजिंग के बाद अभी लगभग 40 पॉइंट ऊपर, 40 पॉइंट ऊपर चल रहा है, ठीक है। अब देखिए ये अभी की डेटा है, कल सुबह होते होते बदल भी सकता है। तो मैं एक काम करूंगा साथियों, कल सुबह मतलब एकदम सुबह मार्केट ओपन होने से पहले मैं अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में गिफ्ट निफ्टी की जो फ्यूचर्स की अपडेट है डाल दूंगा, सिर्फ आप लोग चेक कर लेना। मैं हर रोज ही डालता हूं, जिनको पता नहीं है एक बार जान लीजिए, मैं दे दूंगा। इसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, मतलब मेरे इंस्टाग्राम हैंडल की आईडी, ठीक है। तो एक बार चेकआउट कर लेना। अच्छा, वैसे दोस्तों बेस्ट पार्ट ये है जो आपको मैं लास्ट डे भी कहा था, लास्ट डे मतलब सोमवार क्या हुआ था, मार्केट में वीकनेस था बट एफआईएस ने खरीदा था। और एफआईएस दोस्तों जितना खरीदेगा इतना जान लीजिए मार्केट स्टेबल भी रहेगा और स्ट्रांगली रिकवर भी करेगा। 1593 करोड़ खरीद लिया आज। डीआईएस वो भी खरीदा है, बहुत ज्यादा ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर डीआईएस बेचता भी है ना कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर एफआईएस खरीदते हैं तो। वैसे आज डीआईएस ने खरीदा 230 करोड़ की शेयर, ठीक है। तो आज एफआईएस ने भी खरीदा, डीआईएस ने भी खरीदा। अच्छा, TA35 यानी इजराइल की टॉप इंडेक्स आज क्लोजिंग दिया 0.35% ऊपर आके। ओके, सो मार्केट से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट था मैं आपको दे चुका हूं। चलिए मार्केट एनालिसिस वाला पार्ट के ऊपर आपको लेके चलता हूं। तो दोस्तों अभी आपके सामने मैं ओपन कर लिया निफ्टी 50 की लास्ट 3 महीने की कैंडलस्टिक चार्ट पर है। अच्छा, अब जो बात आपको मैं बताने वाला हूं ध्यान से सुनना, कल कुछ सेक्टर्स इंपॉर्टेंट है, नोट करना। सबसे पहले बैंकिंग सेक्टर वेटेज सबसे ज्यादा है, उसके बाद ऑयल सेक्टर, क्योंकि ऑयल प्राइस में लगातार गिरावट हो रहा है,
उसके साथ साथ मेटल सेक्टर दोस्तों कल इंपॉर्टेंट है, मेटल सेक्टर, ठीक है। तो बैंक ऑयल मेटल, BOM। अच्छा अब आ जाइए, ये हो गया आपका एक दिन की चार्ट पैटर्न, मतलब यहाँ पे हर एक कैंडल एक दिन को रिप्रेजेंट कर। अब ध्यान से देखिए, लास्ट 3 ट्रेडिंग सेशन, ये शुक्रवार की कैंडल, ये सोमवार की कैंडल और ये आज की कैंडल, यहाँ पे आपको एक सिमिलैरिटी दिख जाएगा। क्या पता है, ये तीनों दिन पे आप देखिए, ये जो रेड कलर की लाइन, पहले तो आप ये समझिए कि ये ब्लू कलर की लाइन इधर, ये जो ब्लू कलर की लाइन है ये है क्या, 20 डेज की EMA, मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और नीचे जो रेड कलर की लाइन दिख रहा है ये 50 दिन की EMA, ठीक है। बेसिकली कुछ इंडिकेटर्स है जिसके थ्रू हमें पता चलता है कि कहाँ पे रेजिस्टेंस, कहाँ पे सपोर्ट है। अब ध्यान से देखना, पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन पे बैक टू बैक इसी रेड कलर लाइन के ऊपर सपोर्ट मिला या नहीं मिला, मिला। तो कल के लिए भी ये रेड कलर की लाइन बनेगा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन। नंबर ठीक आपके सामने दिखाई दे रहा है ना, 24,200। तो कल के लिए दोस्तों सपोर्ट क्या मिल गया हमें, 24,200। कैसे मिला पता चल गया। अच्छा अब ऊपर की तरफ कौन सी रेजिस्टेंस है, आइए समझते हैं। ऊपर की तरफ दोस्तों सबसे पहला रेजिस्टेंस यहाँ पे आपको दिख रहा है, एक ब्लू कलर की लाइन, कितना हाइड हो चुका है, डोंट वरी, मैं आपको लिख के देता हूँ, 24,400, 24,400। तो सबसे पहला हडल बनेगा कहाँ पे, 24,400 पे, ठीक है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट लेवल्स है वह है 24,500, क्योंकि इसके पहले हमने देखा था अगस्त की फर्स्ट वीक पे, पहले मतलब अगस्त की फर्स्ट वीक पे, जब निफ्टी 50 एकदम से 24,500 को क्रॉस करके चला गया था, यही पे ही आप देखिए, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 6 7 8 मल्टीपल टाइम यहाँ पे सपोर्ट मिला था, ठीक है। कौन सी लेवल पे, 24,500 पे। तो कल अगर 24,500 ब्रेक कर गया इन केस, तो कहीं ना कहीं ऊपर बढ़ सकता है, बट मेरे हिसाब से अगर ब्रेक करेगा नहीं करेगा अलग बात है, बट 24,500 पे एक बार हिट जरूर कर सकता है, पॉसिबिलिटी है। अच्छा अब आ जाइए बैंक निफ्टी पे। बैंक की लेवल मैं कहूँगा उतना बढ़िया नहीं था। बढ़िया क्यों नहीं था, क्योंकि बैंक आज ठीक है मैक्सिमम टाइम ये जो ब्लू एंड रेड कलर लाइन की नीचे ही था, बट क्लोजिंग इस ब्लू और रेड कलर की लाइन की ठीक नीचे ही हुआ है। तो उसके लिए सबसे पहले कल बैंक निफ्टी को ये जो ब्लू और रेड कलर की लाइन है, नंबर यानी 57,000 लगभग 650, इसको क्रॉस करके ऊपर सस्टेन होना पड़ेगा। अगर हो गया तो अगला निशाना बनेगा 58,000, वो बात की बात है। बट सबसे पहले 57,000 650 को, जो कि इस ब्लू एंड रेड कलर की पॉइंट आप देख सकते हो, इसको क्रॉस करना जरूरी है। लोअर साइड में सिंपल मैं कहूंगा 57,000 को एज ए सपोर्ट पॉइंट मान के चलिए, ठीक है। सो दोस्तों निफ्टी 50 बैंक निफ्टी एकदम डिटेल में सिंपल तरीके से समझा दिया। फिर भी आपका कोई डाउट्स है, कंफ्यूजन है, कमेंट करके बताइए। अच्छा वीडियो वाइंड अप करने से पहले जो आपको मैं बार बार कहता हूँ, गलती मत करना, मार्केट बहुत वॉलेटाइल है, रिस्की है। नॉर्मली आप वीडियो देखिए, सीखिए, FM ट्रेडिंग के चक्कर में मत पड़ना। कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट करके बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए। सो वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।